जीवन भर आपके प्रयास कहाँ रहेंगे अथवा किस दिशा में रहने वाले हैं? आप अपने जीवन में किसी भी कार्य करने को लेकर के कितने प्रयत्नशील है, कितने कर्मठ है और कितना पुरुषार्थ करने वाले हैं? जब भी हम इन विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, तो जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं अथवा तीसरे भाव से विचार करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह जन्मांग चक्र में 12 भाव में कहां पर स्थित है, किस भाव में स्थित है, उसके अनुसार हम तीसरे भाव के फल कथन के विषय में चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, आज हम तीसरे भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल कथन के विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा भाव जो कि हमारे प्रयासों का है, हमारे एफर्ट का है, हमारी कैपेबिलिटी का है, हम कितने प्रयत्नशील है, कितने पुरुषार्थी है, इन सभी विषयों के बारे में हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव से कम्युनिकेशन, इंटरनेट, हमारी छोटी छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सभी विषयों के बारे में तीसरे भाव से विचार करते हैं। तो जब भी हमें तीसरे भाव के संबंधित फल करने होते हैं, तो वहां पर तीसरे भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति के अनुसार फल कथन किया जाता है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में किस भाव में स्थित है, उसके ही अनुसार वहां पर जातक के एफर्ट, जातक की कैपेबिलिटी, जातक के जीवन भर के प्रयास। तो यहाँ पर हम तीसरे भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरे भाव का स्वामी ग्रह कहां पर स्थित होकर के किस तरह का फल देता है। साथियों, यहां पर आप जन्मांग चक्र में देख सकते हैं मेष लग्न है, इसी के ही अनुसार हम यहां पर तीसरे भाव को देखेंगे। अर्थात तीसरे भाव में मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार हम फल को देखेंगे। तो यहां पर मिथुन राशि का स्वामी ग्रह अथवा तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर लग्न भाव में स्थित हो जाए, बुध ग्रह लग्न भाव में स्थित है, तो किस तरह के यहाँ पर फल रहेंगे। साथियों, जैसा कि तीसरा भाव एफर्ट का है, जातक के प्रयासों का है, जातक कितना प्रयत्नशील है, किसी भी कार्य को लेकर के जातक कितना प्रयत्नशील है, उसके प्रयास कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में स्थित है, तो जातक जो है वह स्वयं को लेकर के प्रयत्नशील रहेगा, स्वयं को लेकर के जातक प्रयासशील रहेगा। इस तरह का जातक जो है वह एक अच्छा प्रचारक हो सकता है, अच्छा संचारक हो सकता है, अथवा इस तरह का जातक जिसका तीसरे भाव का स्वामी ग्रह प्रथम भाव में है, तो वह एक अच्छा एंकर हो सकता है। इस तरह का जातक जब भी हम देखते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में बैठा है। इसके अतिरिक्त जातक के जो एफर्ट है, जातक के जो प्रयास है, वह स्वयं को लेकर के अत्यधिक रहेंगे। इसी तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित हो, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव परिवार का है, तो जातक के जो प्रयास रहेंगे वो धन को लेकर के अत्यधिक रहेंगे। धन को कमाने के लिए जातक अथक प्रयास करेगा, अथवा अपने परिवार से जुड़ने के लिए जातक के प्रयास लगे रहेंगे। दूसरा भाव धन का है, पैसे का है, बैंक बैलेंस का है, और तीसरा भाव प्रयासों का है। तो यहाँ पर जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो जातक के प्रयास धन को लेकर के अत्यधिक रहेगी। जातक का धन कमाना एक प्रयत्नशील प्रयास रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, धन का है, संचित धन का है। तो जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो यहाँ पर जातक को धन कमाना आसान नहीं होगा, उसे प्रयास करने होंगे, प्रयत्न करना होगा, तभी जातक के पास धन एकत्रित होगा। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी माना जाता है। तो जब भी तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो कहीं ना कहीं जातक के जो छोटे भाई बहन है वह अत्यधिक धनी हो सकते हैं, उनके पास अत्यधिक धन हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर विचार करते हैं।
इसके अतिरिक्त तीसरा भाव जो कि मार्केटिंग का है, ऑनलाइन मार्केटिंग का है, तो यहाँ पर जो है जातक को अगर धन कमाना है तो जातक मार्केटिंग का क्षेत्र भी चुन सकता है, जिससे कि जातक को प्रयास करने के पश्चात ही धन वहां पर प्राप्त होंगे। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह जो है अगर तीसरे ही भाव में स्थित हो जाए, यहाँ पर आप जन्मांग चक्र में देख सकते हैं तीसरा भाव मिथुन राशि स्थित है, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, वह तीसरे भाव में ही स्थित है। तो यह स्थिति जो है वह बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी ग्रह तीसरे ही भाव में स्थित है। तो यहाँ पर जातक के जो प्रयास रहेंगे वह तीसरे भाव से संबंधित विषयों को प्राप्त करने के लिए रहेंगे। जातक का पुरुषार्थ तीसरे भाव से संबंधित विषयों को प्राप्त करने में लगा रहेगा। तीसरा भाव जो कि छोटी छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। तीसरा भाव जो है वह एफर्ट का है, प्रयासों का है, कैपेबिलिटी का है, जातक कितना कैपेबल है, इस विषय के बारे में हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव ऑनलाइन मार्केटिंग का है, इंटरनेट का है, डाटा का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। तो इन सभी विषयों से संबंधित जातक के प्रयास लगे रहेंगे। जातक का उच्च आंतरिक साहस के साथ एक मजबूत मानसिक विकास होता है अगर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में स्थित हो जाए। वह एक मेहनती होता है, जातक परिश्रम करने वाला होता है, वह जो कुछ भी करता है उसमें बहुत प्रयास करता है, प्रयास करके उसको वह कार्य करना होता है। वह एक अच्छा नेटवर्क निर्माता हो सकता है, उसके पास मार्केटिंग का अच्छा कौशल होता है, वह एक बेहतरीन डील मेकर हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव मार्केटिंग का है, ऑनलाइन बिजनेस का है, ऑनलाइन मार्केटिंग का है। ऐसे जातक को सफलता के लिए सौदा करने की कलाओं को सीखना चाहिए। तो इस तरह से हमने विचार करना है अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह तीसरे ही भाव में स्थित। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर चौथे भाव में स्थित हो तो यहां पर किस तरह के जातक को फल प्राप्त होंगे। साथियों, अगर यहां पर चौथा भाव जो है वह भवन का है, मकान का है, भूमि का है, तो यहां पर जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक भवन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसके जो प्रयास रहेंगे वह भवन को बनाने के लिए अथवा भवन को प्राप्त करने के लिए, अपने वाहन इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उसके अथक प्रयास रहेंगे, क्योंकि चौथा भाव सुख सुविधाओं का है, कंफर्ट का है। तो जातक के जीवन भर जो प्रयास रहेंगे वह सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में लगे रहेंगे। तो इस तरह से हमने फल करना होता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित हो जाए तो चौथे भाव से संबंधित विषयों को प्राप्त करने के लिए जातक के जीवन भर प्रयास लगे रहेंगे। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर पांचवें भाव में स्थित हो जाए। साथियों, पांचवा भाव जो है वह पुत्र का है, खेल का है, स्पोर्ट्स का है। तो यहां पर जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो ऐसा जातक खेल, रोमांस और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से जीवन का आनंद लेना, जातक मौज मस्ती में रहना पसंद करेगा। जातक के छोटे भाई बहन मौज मस्ती करने वाले होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। अगर वह तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित हो जाए तो इस तरह के जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वह कहीं ना कहीं मौज मस्ती में रहने वाले होते हैं। और इस तरह के जातकों से जब भी आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसे जातक मनोरंजन, खेल और रचनात्मकता या किसी भी उत्पाद के विकास इत्यादि के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखना है अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित है तो पांचवें भाव से संबंधित विषयों के बारे में वहां पर जातक के प्रयास रहते हैं। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में अगर स्थित है तो वहां पर किस तरह के जातक को फल प्राप्त होंगे, आइए उस विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, छठा भाव सेवा का है, छठा भाव रोग का है, रिपु, ऋण इत्यादि का है। छठा भाव जो है वह लिटिगेशन का है। इसके अतिरिक्त पालतू पशुओं का छठा भाव है। तो यहां पर जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर ऐसे जातक होते हैं
जिन्हें जिम करना, क्योंकि छठा भाव जिम का भी माना जाता है, नियमों का माना जाता है, रूल एंड रेगुलेशन का छठा भाव माना जाता है। तो ऐसे जातक जो है वह जिम करना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि जातक अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए ज्यादातर समय डाइटिंग करते हैं। तो वो इस तरह के जातक होते हैं जिनका तीसरे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित होता है। उनके साथ संवाद करते समय आप देखेंगे कि वे चीजों में सुधार, स्वास्थ्य को बनाए रखने और गुणवत्ता बनाए रखने पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में स्थित हो जाए तो वहां पर जातक छठे भाव से संबंधित प्रयासों में लगा रहता है। छठे भाव से संबंधित विषयों को छठे भाव से संबंधित विषयों के प्रयासों में लगा रहता है। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर सातवें घर में स्थित हो जाए, सातवें भाव में स्थित हो जाए, तो वहां पर जातक जो है विपरीत लिंगी के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, क्योंकि सातवां भाव ऑपोजिट सेक्स का है, सातवां भाव पार्टनरशिप का है, सातवां भाव विवाह का माना जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर सातवें भाव में स्थित होकर के बैठे तो जातक जो है वह विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित रहते हैं। उन्हें विपरीत लिंगी के लोगों को अपनी कंपनी में रहना और उनसे बात करना पसंद होता है। इसी तरह से संबंध और व्यावसायिक मामले कुछ ऐसे होते हैं जिन पर वे संचार करते समय सबसे अधिक चर्चा करते हैं। अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए उन्हें बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग योजना पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सातवां भाव व्यवसाय का है, तीसरा भाव मार्केटिंग का है। तो इस तरह से जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह सातवें भाव में बैठेगा तो व्यापार से संबंधित अगर उन्हें, व्यवसाय से संबंधित अगर उन्हें वृद्धि करनी है, अपने व्यवसाय में वृद्धि करनी है, तो वहां पर वे मार्केटिंग योजना को ध्यान में रख करके वहां पर वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विचार करते हैं अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह सातवें भाव में स्थित हो जाए। इसी तरह से अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव में स्थित हो तो वहां पर इस तरह के जातक जो होते हैं वह टेक्नोलॉजी से संबंधित उनकी ज्यादा रुचि रहती है, क्योंकि आठवां भाव जो है वह टेक्नोलॉजी का है, आठवां भाव मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इस तरह से अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव में स्थित हो जाए तो इस तरह के जातक जो है वह टेक्नोलॉजी के प्रेमी होते हैं अथवा ड्रग्स, शराब या किसी अन्य प्रकार की लत में खुद को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आठवां भाव जो है वह एडिक्शन का है। इस तरह के जातक जो है वह एडिक्शन में जल्दी पड़ जाते हैं, जल्दी एडिक्शन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ, उन्हें अपने आसपास के हर राज के बारे में जानना अच्छा लगता है, क्योंकि आठवां भाव गुप्त रहस्यों का है। तो इस तरह के जातक के प्रयास कहाँ रहेंगे? इस तरह के जातक के प्रयास किसी न किसी गुप्त जानकारी, किसी न किसी गुप्त राज को जानने में लगे रहेंगे। प्रौद्योगिकी और परिवर्तन चर्चा का विषय है और उनका पसंदीदा विषय है, क्योंकि एट्थ हाउस से इन विषयों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस तरह से जातक के शौक है, जातक के एफर्ट है, वह प्रौद्योगिकी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित रहते हैं। उन्हें अपने दिमाग और इच्छा शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आठवां भाव तनाव का भी है, आठवां भाव पीड़ा का भी है, आठवां भाव एडिक्शन का भी है। तो जब भी थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठेगा तो वहां पर उस तरह के फल जातक को देगा। तो इस तरह से हमने देखना है अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव में स्थित हो जाए तो जातक के प्रयास, जातक के शौक आठवें भाव से संबंधित लगे रहेंगे। इसी तरह से नवम भाव में अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह स्थित हो जाए, नवम भाव जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का है, भाग्य का माना जाता है, गुरु के उपदेश का माना जाता है, हायर एजुकेशन का माना जाता है, तो ऐसे जातक का झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर रहता है, क्योंकि नवम भाव तीर्थ यात्राओं का है, धर्म कर्म का नवम भाव माना जाता है। और आप उनके साथ संवाद करते समय भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह के जातकों के साथ संवाद करते हैं तो उनके संवाद में वहां पर आस्तिकता दिखती है, धर्म कर्म से संबंधित वहां पर संवाद जातकों का रहता है, क्योंकि जातक के एफर्ट, जातक के प्रयास नवम भाव से संबंधित ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो आदर्श होते हैं, ईमानदार होते हैं,
ऐसे जातक जिनका तीसरे भाव का स्वामी ग्रह नवम भाव में स्थित है, उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उनकी मार्केटिंग रणनीति यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें ग्राहक का निश्चित ही उनके उत्पाद और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से विकास होगा। तो इस तरह से हमने देखना है, अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह नवें भाव में स्थित हो जाए तो जातक के जो प्रयास रहेंगे वह नवें भाव से संबंधित विषयों के लिए रहेंगे। अगर 10वें भाव में स्थित हो तो वहां पर, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है, आजीविका का है, प्रोफेशन का है, तो ये जातक अपने पेशे के प्रति बहुत ही जुनूनी होते हैं, बहुत ही प्रयत्नशील होते हैं और अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। क्योंकि 10वां भाव स्टेटस का है, तो इस तरह से यहाँ पर जातक जो है वह अपने स्टेटस को लेकर के, अपनी पद को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस होते हैं और बहुत ही प्रयासशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाना बहुत पसंद होता है। उनके छोटे भाई बहन पेशेवर क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। मार्केटिंग, बिक्री या यात्रा करना उनके पेशे का एक हिस्सा हो सकता है। उनकी मार्केटिंग रणनीति इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि वे अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद और सेवाएं कैसे प्रदान कर रहे हैं। उन्हें अपने उत्पाद और सेवा के स्तर को बढ़ाने के बारे में लगातार प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित हो, 11वां भाव जो कि प्राप्ति का है, लाभ का है, तो इस तरह के जातक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, 11वां भाव लाभ का है, प्राप्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। तो इस तरह के जातकों के जो छोटे भाई बहन होते हैं वह जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। इन लोगों का एक बड़ा सामाजिक दायरा होता है, जिनका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में होता है, क्योंकि 11वां भाव सोशल सर्कल का है। तो इस तरह के जातक जो है, इनका सामाजिक दायरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है, अगर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित हो जाए तो जातक के प्रयास जो है वह 11वें भाव से संबंधित लगे रहें। जातक अपने मित्रों से जुड़ा होगा, जातक अपने सामाजिक सोशल सर्कल जो है उनसे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर जातक के जो प्रयास रहेंगे वह 11वें भाव से संबंधित रहेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। इसी तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह अगर 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे, 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव एकांत का है, त्याग का है, तो इस तरह के जातक जो है वह विदेश में बसने का बहुत मन इनका होता है। जिनका भी थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में स्थित हो, तो इस तरह के जातक जो है वह विदेश में रहते हैं, विदेश में प्रयास करते हैं। तो इस तरह के जातक विदेश में रहना पसंद करते हैं। यह स्थिति उन जातकों को खर्चीली बना सकती है जो हर समय खरीदारी करना पसंद करता है, क्योंकि 12वां भाव है, 12वां भाव खर्चे से संबंधित है, व्यय से संबंधित है। तो इस तरह के जातक जिनका थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो इस तरह के जातक बहुत खर्चीले हो सकते हैं अगर वे खरीदारी करना पसंद करते हैं। क्योंकि तीसरा भाव प्रयासों का है, तो प्रयास जातक के कहाँ रहेंगे? 12वें भाव से संबंधित विषयों पर जातक के प्रयास रहेंगे। नकारात्मक पक्ष में वे ऐसे जातक हो सकते हैं जो एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर नकारात्मक पक्ष में देखें तो इस तरह की स्थिति वहां पर बन सकती है। तो साथियों, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा तीसरा भाव जो कि हमारे प्रयासों का है, हमारे पुरुषार्थ का है, हमारी क्षमताओं का है, हमारे शौकों का है। तो जब भी तीसरे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में किसी एक भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो वहां उस भाव से संबंधित हमारे प्रयास जीवन भर लगे रहेंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है, किस जातक का तीसरे भाव का स्वामी ग्रह किस भाव में स्थित है, उस भाव से संबंधित जातक के प्रयास जीवन भर लगे रहेंगे। जातक के एफर्ट, जातक की कैपेबिलिटी, जातक के शौक, जातक के प्रयास उन भावों से संबंधित लगे रहेंगे जहां पर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह स्थित होकर के बैठेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विस्तार से देखा किस तरह से तीसरे भाव का स्वामी ग्रह 12 भावों में
भिन्न भिन्न भाव में स्थित होकर के किस तरह के फल जातक को देता है। तो साथियों, इसी तरह से हम चौथे भाव के स्वामी की स्थिति के अनुसार फल कथन के विषय में पुनः अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।